रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से, जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकालो, गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकालो, सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल दो। क्या बताऊं साथियों, मुझे तो अफसोस तब होती है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज मैं बैठ करके ये देखूंगा कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर बैठ के ले रहा है। बाबूजी नमस्ते। करे बिसलवा सारे बाबू सबसे पहले तय हमके ये बताओ कि नौकरी करने का ये टाइम है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है जिस तरह से तुम ड्यूटी को कर रहे। कहां पे था, क्या कर रहा था, जवाब दे। बाबू साहेब हमार मजबूरी सुन ले, ओकरे बाद हमका गोली मार देबा कौनो परवाह नहीं। बाबू साहेब मजबूरी है तेरी, बताओ। आप बैठ जाए बाबू साहब, आपके यहाँ हम काफी दिन से काम करत है, कभू छोटकी नहीं पावा। क्या बताया, कभी छुटकी नहीं पाया। जाने के लिए, घर जाने के लिए। उसे छुट्टी कहते हैं। जबान संभाल के बात कर वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पर रख लूंगा। क्या बात है बताओ। छुट्टी पाए घरे चला गए, घरे पहुंचे देखत है बाबू साहब हमार मेहरारू गुब्बारा समा फुलाई के बैठी रहा। हम कहा का बात यारे काहे बारे मुँह फुलाई के बैठी यहाँ, कहें तो होका का पता धान झुरात है, कम से कम खेते में पानी चाहे। जब देखा तू भवानीगढ़, जब देखा भवानीगढ़। हम कहा देख नान नान लड़का हम जियावत खियावत चला आवत है, अगर हम भवानीगढ़ ना जाई हम बाबू साहब का गोबर न निकारी तो लड़कन भूखा। अरे बिसलवा, don't speak nonsense, don't interrupt, mend your ways, why are you losing your temper? गोबर निकाला था, ठीक तरह से मेरे सामने बात किया कर। भैंस का गोबर, आगे बोल। मेहरारू समझावे लगे, हम कहा हम गोरुआरी करत है बाबू साहेब के, नान नान लड़का जियावत खियावत है,
यही के मारा हम अधिकतर भवानीगढ़ रही थे, 2-4 दिन के लिए घर चला आई थी। बाबू साहब इतने में आपका टेलीफोन आ गया, हाथे में जेबन आए, हाथे में जेबन आए। वो क्या हाथ में जेबा डाला? हथवा डाए। इतना बोटी तुझको काटूंगा ना साले, इतना बोटी में तुझको तब्दील कर दूंगा साले की दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। पॉकेट में हाथ डाला? पॉकेट में हाथ डाले, मोबाइल निकाला, देखा तही तो हमका ये तो गणेश रान खुराना का वही नंबर है। वही अपने मेहरारू कहा, हम कहा सुन तोर धान खेती हो या ना हो, अब हम जाते हैं बाबू साहब के घरे। तो आप तो हमारे घर गवाए, हाँ बाबू साहब देखे हाँ ऐसे रोडिया टेढ़ हो के चली गई है। तो हम कहा जब से इधर चक्रोट पकड़ब ना ठीक है, यही वाला ऐसे पकड़ी है कि चक्रोटवा पकड़ब सीधा रोडिया में चला जाई। और जैसे बाबू साहब चक्रोट हम पकड़ा था और देखा था शंकर भगवान झोली लटकाए चला आवत रहा है। शंकर भगवान तो क्या हुआ? हम कहा यार शंकर भगवान से हम दो ही बात करब, शंकर भगवान से दो ही बात करब, ये मौत के सिवा हमें देवे क्या करी है। शंकर भगवान से बहस कर लिया। शंकर भगवान गुस्सा में आई कि हमका गाय बनाई देहन, हमका गाय बनाई देहन। और शंकर भगवान गायब, शंकर भगवान गायब हो गए, हम गाय हो गए। हम कहा भगवान अब कहाँ जाई? देखा तो बगल चरी रहे, चरी मौली आई गे, चरी चरत रहे। अजेकर चरी रहे बाबू मोट के लाठी लेके आई गे। वाह कहने अरे बाप रे केकर गाय है, मोर चरियवा कुल चरी लेती है। ओकरे बाद बड़ी के रुमाल ले रहा है, मनई हमारे घरे में फंदा बनाई कि हमका लेके चल दे अपने घरे। हम पीछे ला खुटूर 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 लई के खूंटा में बांध दे। सोकर मेहरारू पहुंची हमारे गोड़े में हरदी लगावे लाग, एक बल्टी पानी धई दे, पानी पी लिया और कबार लाई आई डाई दे। बाबू साहब कबारों खावा था। हमका ख्याल हो कि हमको जाना है बाबू साहब का घर। बाबू साहब वहीं खूंटा पर से लागे, हम बौ बौ चिल्लाए। जब बौ बौ चिल्लाए लागे तो जे लई गया रहा है हमका ओकर मेहरुआ कहते ये बिट्टी के पापा देखा गैया पगहा कसे बका। वाई हमारे पाछे घड़ा भवाई ही पुट्ठा पे हाथ रखे। हमका तो बहुत ही नेवर ला के का 2-4 लात हचक दे। हम कहा 2-4 लात मारत, हमका 2-4 बांस मारे। अब वहीं पे चिल्लात बा ए बेटी की अम्मा रे, कहा का यार नटाई फारत है। अरे कहा का बताई रे गैया गरम बाटाई। जब हम गरम का ना सुना बाबू तो हमारे बुखार चढ़ाईला। हमका ये भगवान अब न बना तो अब बना। कहा हम बेलाग लग जात हई। हमका सब डॉक्टर ठीक होते, बेलाग के डॉक्टर ना ठीक होते। पहले ले जाही बाबू कटघरा में खड़ा कही दे, तब हाथे में साबुन लगावे लगी। हम कहा आज हमार प्राण चला जाए। ओकरे बाद चल देन हमका ले के बेलाग के तरफ। जैसे गांव के बहरे निकले बाबू ने देखा तो बड़ी महुआ का बाग रहा है और नीचवा मोट मोट सोढ़ निकली रहा है। हमका ले जाए कहीं सोढ़िया में बांध, और सोढ़िया में जब बांध दे न बाबू तब से एक करिया के साढ़ तो होरी के नहीं आई। ये बताओ साले मैं तुझे साढ़ दिखाई दे रहा हूँ? साढ़ दिखाई दिया तो क्या हुआ? आई खड़ा भवा दूर तबई लगा वहीं से माटी खूरी हार। हम कहा आवा तो हो रही कमीन रही बेटा। और नीचवा देखा थे तो इतना बड़ा बैट ले रहा है, बैट ले रहा है। हम कहा मैं जानी कहूँ मैच खेले गया रहा है। आई हमारे पाछे खड़ा भल लाग हमार विकट सूं है। हम कहा मोर विकटवा उखाड़ के भागे कहा सरवा। तो करे बाद बाबू 10 कदम पाछे गवा। बनाएस मौसम जैसे तेजी दौड़ा हम बगल आई। हम कहा बेटा एक को विकट गिरावन दे भाई, कितना है तो हम मनाई है मगर खिसियान बिल्ली खंभा ऊंचा रही। बाबू जवन मनाई ले गया रहा इतना मोट बांस ले रहा, मोरे दोनों जंघिया के बिचवा में लगाए खड़ा हो गए।
हम कहा ये भगवान ना बोला रिन पाव न बैठी न पाओ। ओकरे बाद उस साढ़ फिर पीछे गवा 10 कदम बनाए से मौसम जैसे तेजी दौड़ा वैसे हमारा आँखिए ही खोली गई। तो मतलब कि तुम स्वप्न की बात मुझको बता रहा है। इतनी देर का मेरा समय तुमने बेकार कर दिया। अरे बिसलवा, तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है, लेकिन ये जो दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासी और सभी ग्रामवासियों को मेरे बारे में बता दे, मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूं। बता दे। बाबू, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक नौकर अपने मालिक के मुँह कैसे ले? खामोश! क्या मेरे मुंह पे लेगा रे? आपका नाम सरकार? मैं जानता हूं कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही वफादार और ईमानदार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तुम बैठ जाओ और मैं अपना परिचय स्वयं बतला दूंगा। सामने बैठ जा, आवाज नहीं करने का। इसी तरह से बैठा जाता है, आवाज नहीं करना। तो साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं, क्या करता हूं, क्या करने जा रहा हूं, क्या करूंगा और क्या करके। साथियों, मैं जिला रायबरेली, गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम श्रीमान बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय खुराना, बाबू गणेश राय खुराना। साथियों, मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू गणेश राय खुराना न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। साथियों, मेरी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। दोस्तों, मैं अकेला नहीं, हम 2 भाई हैं। मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगाराम खुराना है। मेरी भाभी का नाम श्रीमती गुलाब कली खुराना है। मेरे भैया के पास 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़का है और 1 लड़की। साथियों, मेरा और मेरे भैया से कोई वास्ता और कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे भैया अपना परिवार लेकर के मुझसे दूर रहते हैं और मैं उनसे अपनी गजरानी को लेकर के अलग रहता हूं। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे एक बात की चिंता होती है कि मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए और मेरे पास मेरी गजरानी को एक भी संतान नहीं हुआ और मेरे भैया के घर में 4 बच्चे। ए बिसलवा, ये बताओ कि मेरी गजरानी को बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? लड़का नहीं होता है। अब ये कौ शैतान नहीं है। कैसा शैतान? संतान बोल। संतान? मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे घर में मेरी गजरानी को एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। कौनो बढ़िया डॉक्टर दिखावा या कौनो सोखा वैद्य दिखावा। पीछे मैं तुझे बताऊं कि मेरी गजरानी को बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। काहे नहीं होता है? एक दिन मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में पहुंचा जी। तो उस गांव में मेरी मुलाकात एक साबिर सोखा से हो गई।
साबिर ने देखा तो मुझको कहा कि बाबू गणेश राय खुराना, जिस तरह से मैं आज आपको देख रहा हूं वैसा इसके पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि हाँ साबिर भाई, मेरे पास एक समस्या है कि मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसने सोचा ना समझा मुझसे कहा कि बाबू गणेश राय, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं बताऊं तुझे। मैंने कहा कि बताओ। उस सौखा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है। मैंने जैसे ही सोचा और सोखा की बात से सोचना कि मेरा भाई मेरी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है, मेरे पैर तले जमीन खिसक गई, मेरा दिमाग पागल हो गया, मेरा खून खौल गया कि मेरा सगा भाई हो करके मेरे साथ इतना बड़ा घात और विश्वासघात। आज मेरे सीने में आग चल रही है कि मेरा भाई एक मां की कोख से पैदा हुआ मेरा खून मेरे साथ मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है, तो आज मैं उसको भी इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बिसलवा, टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 12 बजे वाला है। चुप, पीछे 12 बज रहा है। ठीक से बताओ कितना टाइम हो रहा है साले? इस समय 4 बज रहे हैं भोर। अरे मेरा भाई गंगाराम अपने कमरे में सोता होगा। ऐसा कर, मैं जिस कमरे में जिस बेड पे लेटता हूं उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा हुआ है, उस हथियार को ले आओ। आज गंगाराम की कहानी खत्म कर दूंगा। जाओ जल्दी से लेकर के आओ। मेरा भाई और मेरा दुश्मन मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है। अरे गंगाराम, आज तुझको बोटी बोटी काट के फेंक ना दिया तो मेरा नाम बाबू गणेश राय खुराना नहीं। हथियार ले आया, चल मेरे साथ और जैसा मैं कहूंगा वैसा तुझको करना है। अगर तू वैसा नहीं किया तो तुझको भी साले काट डालूंगा। चल आज मैंने गंगाराम की कहानी को खत्म कर दिया। साथियों, ये है मालिक पन्ना लाल की कटारी। गंगाराम की आज कहानी खत्म कर दिया सारी। ए बिसलवा, चल मेरे साथ। मेरा भाई जिस चारपाई पे लेटता था उस चारपाई के नीचे एक गड्ढा खोद, उसी गड्ढे में गंगाराम को दफन कर देंगे। हाँ साथियों, अब आप लोग की सेवा में रेडियो सिग्नल लोकगीत गायक कलाकार बाबू सुरेंद्र सिंह आप लोग को सेवा में आ रहे हैं। आप लोग शांति बनाएंगे। माननीय घर मालिक और आए हुए क्षेत्र से
नौटंकी कला के सभी प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ आप सब मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं शहर रायबरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम ज्ञानचंद है। बाबूजी का नाम श्री गंगाराम है। माँ जी का नाम श्रीमती गुलाब कली है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम गरिमा है। गोमती है। गोमती अपने नैहर में रहती है। मुझसे छोटे मेरा एक भाई जिसका नाम गुलाबचंद है। गुलाबचंद से छोटी एक बहन जिसका नाम गरिमा है। उससे छोटा भाई गोविंदा है। गुलाबचंद कानपुर में पढ़ रहा है। गरिमा और गोविंदा यहीं घर पे रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं दुकान का काम देखता हूं, खेतों का काम देखता हूं। ऊपर वाले की कृपा से घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हर तरह से खुशहाली है। सब ठीक ठाक चल रहा है। भगवान की कृपा है। भैया ज्ञानचंद ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ भैया ठीक है। आप अच्छा। कैसे हैं? हम ठीक है यही। चलो ठीक है। जब तू ठीक है तो हम ठीक है यही। मगर हम कम ठीक है भैया। नहीं ठीक है कि समय के ज्ञान नहीं बस जेका समय के नहीं ज्ञान है उसका कुछ उबे नहीं करते। क्षमा की है भैया, कहूँ फंस गए थे। हाँ फंस गए रहे। चला ठीक है। क्या विचार है भैया हो हमार विचार ही कहा था है कि थोड़ा ये जितने हमारे दर्शक भाई बैठे हैं और चलते चलते थोड़ा भैया कुछ हो चाहे भैया। अच्छी बात है। जी।